बिहार की जनता पूछ रही है। बिहार की जनता जवाब चाहती है नीतीश जी कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए सब कुछ ले जाते हैं, लेकिन आप 32 पन्ने का जो प्रपोजल दिया उस पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार आखिर बिहार के साथ इतना उपेक्षा का भाव क्यों रख रही है? बिहार में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, ना नए हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई, ना एग्रो इंडस्ट्रीज की बात हुई, और ना ही बिहार के नौजवानों के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तुत किया गया। बिहार में नौजवानों को जिस तरह से छलने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, डबल इंजन सरकार कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। नौकरी और रोजगार के प्रति केंद्र सरकार के बजट में कोई संकल्प नहीं दिखा। छात्रों के लिए कोई कार्य योजना नहीं दिखी। किसानों को भी निराश करने का कार्य किया गया। सिर्फ और सिर्फ ये कहीं ना कहीं रैपर बदल करके बजट प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। हाँ, ये बात अवश्य हुआ कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहन करके बिहार के लोगों को जो राजनीतिक रूप से आकर्षित करने का काम किया है वही दिखा। आप सिर्फ मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहनती हैं, लेकिन मिथिलांचल के विकास के प्रति आपका कोई ध्यान नहीं है। आपका सीमांचल में विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आपका मगध के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं है। आपको भोजपुर के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आप पूरे बिहार को जिस तरह से बजट में शून्यता के रूप में प्रस्तुत किया है, इससे बिहार के लोग निराश हुए हैं। नीतीश जी, अब भी आप केंद्र सरकार की मंशा को समझिए। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि उस 32 पन्ने में आपने किन किन बातों का उल्लेख किया था जो केंद्र सरकार ने दरकिनार। इस बार के भारत सरकार के बजट में बिहार के लिए जो सौगातों की बौछार की गई, तो इससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अन्य घटक दल काफ़ी परेशान हो गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उनको बिहार से दुश्मनी हो। साहब, तय मानिए, बिहार मोदी जी के दिल में बसता है और मोदी जी का सपना है कि 2047 तक जैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार को भी विकसित राज्य बनाना है और बिहार बनकर रहेगा। आपके विरोध की जयराम रमेश हो, मनीष तिवारी हो, किस तरह का ये बिहार विरोधी बयान दे रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? बिहार के विकास से आपको ईर्ष्या होती है? शर्म करिए। आप किस मुंह से वोट मांगने बिहार में आते हैं आप लोग? इस बजट में बिहार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। मखाना उत्पादक किसानों की उन्नति के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना होगी। सरकार बिहार में दाल उत्पादक किसानों को मदद करेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इससे उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी स्वतः देखी जा सकती है। सरकार ने बिहटा और पटना एयरपोर्ट के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा बजट में की है। इससे वायु परिवहन में तेजी आएगी, जिससे बिहार के विकास को पंख लगेंगे। मिथिलांचल के विकास के लिए पश्चिमी कोसी नहर योजना की स्वीकृति दी गई है, जिससे इस क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लाखों किसानों को फायदा होगा। राज्य को 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इससे भी बिहार में विकास की गति तेज होगी।